नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। आज हमारे साथ जिला के निर्वाचन पदाधिकारी और सह उपायुक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे से जानने की कोशिश करते हैं आखिर चुनाव में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और झारखंड में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व कह सकते हैं चुनाव। हम चुनाव में सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर किस तरह की तैयारी है और क्या क्या तैयारियों को लेकर विशेष प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सर, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कैसी है सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की तैयारी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत ने की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से सीधी बात। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। आज हमारे साथ जिला के निर्वाचन पदाधिकारी और सह उपायुक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे से जानने की कोशिश करते हैं आखिर चुनाव में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और झारखंड में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व कह सकते हैं चुनाव। हम चुनाव में सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर किस तरह की तैयारी है और क्या क्या तैयारियों को लेकर विशेष प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सर, सरायकेला खरसावां जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, सरायकेला, ईचागढ़ और इसके अलावा खरसावां। और इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया यानी नॉमिनेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इसके साथ ही जो एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी की जो हमारी टीम है वो भी पूरी तरह से फंक्शनल हैं। इसके अलावा हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट भी गठित किए हैं। हमारे जितने भी एसएसटी के चेक पोस्ट हैं उनको कंपोजिट चेक पोस्ट बनाने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि एक्साइज और उसके साथ साथ वन विभाग के भी संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध हैं। इस क्रम में हम लोग यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अवैध रूप से धन बल के प्रयोग से या फिर नशा ड्रग के प्रयोग से या मसल के प्रयोग से निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास ना किया जाए। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, जिसको कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया ट्रस्ट पर बहुत ही ज़्यादा आधारित है। और जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, जितनी ज़्यादा सूचनाएं प्रदान करके हम इस निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, उतना ज़्यादा सभी लोगों का विश्वास इस प्रक्रिया पर रहेगा। और ऐसे में आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी जिले वासियों को ये अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आगामी 13 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं और जो हमारे भावी अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थिता के पश्चात जो ईवीएम की कमीशनिंग की प्रक्रिया होगी उसमें अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास करें, ताकि ईवीएम के प्रति उनका विश्वास और बढ़े। और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया था, जो कि नोटिफिकेशन के साथ फिर वापस आ गया। तो उस क्रम में भी लोगों को काफ़ी जानकारी दी गई दोनों चीज़ों के उद्देश्य से। एक तो कि ईवीएम कैसे कार्य करता है, उसके बारे में किस प्रकार से अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की भ्रांति हो तो उसको भी दूर किया जा सके। जैसा कि देखा आपने, सर ने अपने क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चंस किए थे, जो मीडिया के क्वेश्चंस होता है चुनाव को लेकर के, तो सर उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिला के उपायुक्त हैं रविशंकर शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे दूसरा क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूं कि सर कहाँ ऐसी कोई कमी रह जाती है जो जिला में मतदान प्रतिशत को लेकर के इतने प्रचार किए जाते हैं, फिर भी कहाँ ऐसा चूक हो जाता है सर, या समझदारी की कमी कह ले, या वो लोग मतदान देने नहीं निकलते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मतदान के प्रक्रिया में और विशेषकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से, चूँकि हमारे पास अभी हाल फिलहाल में विगत लोकसभा चुनाव का उदाहरण प्रत्यक्ष है, तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे अधिकतर जो शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्र हैं वहाँ पर अपेक्षाकृत मतदान प्रतिशत कम था। तो आपके माध्यम से मैं पुनः अपने सभी मतदाताओं को और शहरी मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को विशेषकर ये अपील करना चाहूँगा कि आप कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है। आपकी सहभागिता, आपकी भागीदारी इसको मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम लोग अपनी तरफ से ये सुनिश्चित कर सकें और लोगों को जानकारी दे सकें कि मतदान के लिए क्या विशेष उपाय किए जाते हैं। जैसे मैं आपके माध्यम से ये भी सूचना देना चाहूँगा कि हमारे मतदान केंद्रों में
जो मतदाता आते हैं उनको अधिक समय तक इंतज़ार ना करना पड़े, क्यू मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, इसके लिए वॉलंटियर्स, कुर्सियों की और टेंट वगैरह की भी व्यवस्था इस बार सुनिश्चित की जाएगी। कतिपय मतदान केंद्र जहाँ पर देर शाम तक मतदान होने की संभावना है या पूर्व में सूचना थी, उन मतदान केंद्रों में जनरेटर की भी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे ताकि सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। सभी मतदान केंद्रों में शौचालय, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए विशेष रूप से सभी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर और रैंप की व्यवस्था रहेगी और हमारे वॉलंटियर्स उनको सहायता करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी ये सुविधा रहेगी। तो मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि इस क्रम में आप परेशान होंगे या आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका उपयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बेसिकली एक प्रकार से निमंत्रण होता है हमारे मतदाताओं को कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तो अपने BLOs और BLO सुपरवाइज़र की जो मजबूत टीम है उनके माध्यम से, जो कि काफ़ी परिपक्व है, काफ़ी अनुभवी है और विगत लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये काम बखूबी निभाया भी है, उनके माध्यम से हम लोग ये चाहेंगे कि ससमय सभी मतदाताओं तक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पहुंच जाए ताकि इसे एक व्यक्तिगत निमंत्रण मानकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान के दिन अवश्य अपने घर से बाहर निकलें और मतदान करें। जैसा कि आपने देखा कि सर ने भी मतदान करने के लिए कहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। कहा यह भी जाता है कि आपके पास एक अधिकार है लोकतंत्र का, वो अधिकार है मतदान का। इस मतदान का उपयोग आप जरूर करें और जरूर इसलिए इतने प्रचार प्रसार किए जाते हैं ताकि मतदान में ज्यादा प्रतिशत हो। देखिए, जिला प्रशासन का एक कर्तव्य होता है, जिला प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिला प्रशासन हमें आह्वान कर रहा है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए और हमें उस तरह के पूरे सहभागिता में भाग लेना चाहिए। अब मैं सर से उस क्वेश्चन को जानना चाहता हूँ। कुछ लोगों में उहापोह की स्थिति बनी रहती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यवसाय करते हैं, शादियों का सीजन आने वाला है, तो कुछ लोग पैसे लेकर घर से निकलते हैं, कुछ जैसे 50,000, लाख रुपए, 2 लाख, 5, इस तरह के व्यवसाय करने के लिए। लेकिन जिस तरह से वो पैसे सीज किए जाते हैं या पैसे पकड़ जाते हैं, मैं सर से वो जानकारी चाहता हूं कि सर वो जो पैसे पकड़ जाते हैं उनके लिए वो ऐसा क्या करे या कितने रकम घर से लेकर निकले कि उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि 13 नवंबर का दिन रखा गया है मतदान का, 13 नवंबर के बाद 20 नवंबर का मतदान का तिथि रखा गया और 23 नवंबर को हम लोगों के जिला में काउंटिंग का समय रखा गया है। इन समय में शादियों का सीजन भी आने वाला है। जो व्यवसाय, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र है, ये एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है व्यवसाय के रूप में। तो मैं सर से जानना चाहता हूं, सर उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और कितने रकम सर वो लेकर निकले जिससे कि वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सर इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि हमें अपनी व्यवस्था मुकम्मल रखनी है, ये सुनिश्चित करना है कि चेकिंग सीजर प्रॉपरली हो ताकि चुनाव में धन बल का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार से मतदाता को प्रभावित ना किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ हमें ये संवेदनशील रहते हुए सुनिश्चित करना है कि इसकी वजह से आम नागरिकों को असमीचीन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और इसमें विशेष करके मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि जहां भी कहीं सीजर की स्थिति आती है तो हमारे यहाँ उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति है जो 24 घंटे के अंदर रिप्रेजेंटेशन देने पर उस राशि को विमुक्त करने के संबंध में भी निर्णय लेती है। यदि संबंधित व्यक्ति यह स्थापित कर पाता है कि धन उसका व्यक्तिगत है, निजी उद्देश्य से ले जा रहा है, लेजिटिमेट पर्पस से उसका उपयोग किया जाना है और वो किसी प्रकार से चुनाव में मतदाताओं को लोभित या प्रभावित करने के उद्देश्य से उसका परिवहन या उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने, सुना सर ने इस मतदान के प्रक्रिया को बहुत आसान बताया आपने कि अगर इस तरह के कोई किसी का पैसा पकड़ा जाता है या सीज किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर वो अपना उसका प्रत्यार्पण करे और सत्यापन करके भी पैसे को विमुक्त कर सकते हैं। सर से मैं एक चौथा क्वेश्चन जानकारी लेना चाहूंगा। सर कई जगह पर मतदान को लेकर के, मतदान बूथ को लेकर के कई बार उनका ये होता है कि सर इस मतदान बूथ में जगह कम है, सर अंधेरा है, इस मतदान बूथ को लेकर के सर आप क्या करेंगे? मान लीजिए किसी जगह कंप्लेन आता है तो क्या टेम्पररी बेसिस पे या अभी समय रहते हो क्या वो मतदान बूथ चेंज हो सकता है? सर हमारे यहाँ सभी मतदान केंद्रों पर जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो मतदान के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाना है और ऐसे में इस प्रकार की किसी संभावना की गुंजाइश नहीं है। किसी प्रकार की शिकायत की स्थिति में जनरली बूथ पर हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स की टीम होती है। उनको गाइड करने के लिए इमीडिएटली उनके ऊपर हमारे सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। फर्दर मॉनिटर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनके ऊपर सुपर जनरल मजिस्ट्रेट्स और साथ में जो हमारे निर्वाची पदाधिकारी हैं उनकी टीम होती है।
सामान्य तौर पर जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी जो कि एईआरओ और एआरओ की भूमिका में होते हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता भारत निर्वाचन आयोग के मानक निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जा सके। और मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि मतदान के क्रम में जिला प्रशासन पूरी तरह से इस बात के लिए तत्पर रहेगा, प्रयत्नशील रहेगा कि आपको एक अच्छा अनुभव हो और आप कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सर से आखिरी क्वेश्चन, सर अगर अपने मत को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर के अगर वोटर परेशान है और अपना कंप्लेन करना चाहता है उस वक्त, जैसे कि बहुत बार हम लोगों ने वोटर लिस्ट में देखा है कि उनका वहां पर नाम नहीं है सर, उनका नाम चेंज कर दिया गया, उनका नाम हटा दिया गया, ऐसे परेशानियों का सामना कई वोटर्स करते हैं, तो सर उनको क्या आप संदेश देंगे? 1950 जो कि हमारा नंबर है जिस पर कि हमेशा शिकायत प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने हमारे कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल का भी नंबर प्रकाशित किया है। टोल फ्री नंबर हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए अलग प्रकाशित किया गया है, तो हमारे सभी मतदाता उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर जो आरओ हैं, एआरओ हैं और डीओ, इन तीनों का मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया गया है ताकि मतदान केंद्र से संबंधित भी किसी प्रकार की शिकायत हो तो उस नंबर पर हमारे संबंधित मतदाता शिकायत कर सकें। जैसा कि देखा ना, हर क्वेश्चन का सर ने बड़ा बारीकी से जवाब दिया, और आप जानते हैं लोकतंत्र का ये महापर्व है, हमें इस महापर्व में भाग लेने का अधिकार है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस महापर्व में भाग लें। मैं सर से आखिरी ये बात कहना चाहूंगा, सर जो ये चैनल देख रहे हैं उनके बारे में, और जो ये चैनल के बारे में अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं सर ठोस, तो मैं चाहता हूं सर अपने संदेश, आखिरी संदेश उनको बताएं सर कुछ। मेरा यही संदेश है सभी सरायकेला खरसावां जिला वासियों से कि आप कृपया 13 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से सर ने सभी बारीकियों क्वेश्चंस का और सवालों का जवाब दिया है, मैं सर का धन्यवाद देता हूं कि काफी बिजी शेड्यूल में भी रह करके उन्होंने हमें 10 मिनट का समय दिया। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी भाग लें और अपना समय का उपयोग करते हुए इस पर्व को देखते हुए अपने काम करें और साथ साथ अपने मताधिकार का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।